नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद स्थगित, जगन्नाथ महतो के निधन के कारण छात्रों ने लिया फैसला। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में होने वाले झारखंड बंद को छात्रों ने स्थगित कर दिया है। छात्र संगठनों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन की वजह से 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास और 10 अप्रैल को होने वाले झारखंड बंद के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने बताया है कि छात्रों ने आपस में विचार करके ये फैसला लिया है। दरअसल 1932 खतियान को लेकर अपनी नीति स्पष्ट रखने की वजह से छात्रों के बीच जगन्नाथ महतो काफी लोकप्रिय थे। स्थानीय और मूलवासियों को लेकर जगन्नाथ महतो जिस तरह से मुखर रहते थे, उस वजह से छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी। यही वजह है कि उनके निधन के कारण छात्रों ने फिलहाल झारखंड बंद को स्थगित कर दिया है। आदित्य साहू ने कहा, हेमंत सरकार में लूट व भ्रष्टाचार का बोलबाला। भाजपा के राजमहल लोकसभा संचालन समिति की बैठक शुक्रवार 7 अप्रैल को अमड़ापाड़ा के प्रकृति विहार पार्क में हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा, लोकसभा संयोजक बबलू भगत शामिल हुए। बैठक में 11 अप्रैल को झारखंड सचिवालय घेराव, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन को लेकर चर्चा की। जिले से हजारों कार्यकर्ताओं को रांची कूच करने को कहा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुका है। अवैध खनन जोरों पर चल रहा है, अवैध उगाही चल रही है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, शिक्षित बेरोजगारों का मजाक बनाया जा रहा है। हेमंत सरकार की इन्हीं नाकामियों को लेकर भाजपा 11 अप्रैल को सचिवालय का घेराव व प्रदर्शन करेगी। मंत्री जगन्नाथ महतो को झारखंड राजद के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से राज्य में शोक की लहर है। झारखंड राजद के नेताओं ने प्रदेश मुख्यालय में शोक सभा कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। राजद नेताओं ने कहा कि झारखंड के लिए यह बड़ी क्षति है। भगवान उनके परिवार व झारखंड की जनता को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अधूरी रह गई जगन्नाथ महतो की यह इच्छा। जब शिक्षा मंत्री ने कहा था, मेरी आंखों से किसी को रोशनी मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मुझे किसी ने लंग्स दान किया है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर लंग्स दान नहीं होता तो मैं आपके सामने नहीं होता। मैं चाहता हूँ आप भी अंगदान के लिए आगे आए। मैंने भी नेत्रदान के लिए फॉर्म भरा है। मेरी आंखों से किसी को रोशनी मिल जाए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता। साल 2022 में उन्होंने रन फॉर विजन कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए थे। मंच से उन्होंने यह बातें कही थी। जगन्नाथ महतो की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी कि उनकी आंखों से कोई दुनिया देखे। डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि हम चाहते थे कि उनका यह सपना पूरा हो सके, लेकिन उनका निधन चेन्नई में हुआ। निधन की जानकारी भी समय पर नहीं मिली। साथ ही अंगदान के लिए परिवार की सहमति की भी जरूरत होती है। हालांकि उन्होंने आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की थी। डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा, जगन्नाथ महतो नेत्रदान या अंगदान के महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते थे। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था कि आज अगर वो खड़े हैं तो किसी और की वजह से हैं। झारखंड में नेत्रदान और अंगदान को लेकर लोगों को और जागरूक होने की आवश्यकता है। जगन्नाथ महतो के घर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, परिजनों से कहा, चिंता न करें, हम हैं। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अंतिम संस्कार में शामिल होने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पैतृक गांव बोकारो के भंडारीडा पहुंचे। सीएम के साथ स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी दिवंगत मंत्री के पैतृक गाँव पहुंचे थे। दिवंगत मंत्री के घर पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने परिजनों से कहा, चिंता न करें, हम हैं। जगन्नाथ महतो के निधन पर पूरे प्रदेश में शोक है। फुसरो की सभी दुकानें बंद रही। युवा व्यवसायी संघ ने शोक सभा का आयोजन किया। महाराष्ट्र से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही बस दनुआ घाटी में पलटी, एक महिला की मौत, 6 घायल। महाराष्ट्र से यात्रियों को लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जा रही बस गुरुवार को देर रात हजारीबाग जिले के नेशनल हाईवे 2 स्थित चौपारण की दनुआ घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में बस पर सवार महाराष्ट्र की यात्री उमा स्वामी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस पर सवार 6 लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस पर 40 यात्री सवार थे। यात्रियों ने बताया कि छोटी गाड़ी में पीछे से टक्कर मारने से बस असंतुलित होकर कुछ दूर पर जीटी रोड को छोड़कर करीब 10 फीट गड्ढे में चली गई थी। एक तरफ बढ़ रहा कोरोना, दूसरी तरफ वैक्सीन खत्म। राज्य सरकार का केंद्र से अनुरोध, तुरंत भेजे 50,000 डोज। झारखंड सरकार ने केंद्र से कहा है कि वह कोरोना से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य में कोविड वैक्सीन खत्म होने से टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र से अविलंब कम से कम 50,000 डोज वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि टीकाकरण सुचारू रूप से चल सके। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से यह अनुरोध किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। कोरोना से बचाव तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य में 10 से 11 अप्रैल को होगा मॉक ड्रिल। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर के 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना से निपटने के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर राज्य में कोरोना के वर्तमान हालत पर चर्चा की। राज्य में कोरोना के 60 सक्रिय मरीज हैं। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 10 और 11 अप्रैल को राज्य भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। पलामू से पलायन को रोकने के लिए प्रशासन ने की पहल, नक्सल इलाकों में बनाए जाएंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। झारखंड के कई जिले पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं, पलामू उनमें से एक है। यहाँ पलायन को रोकने के लिए कई स्तर पर पहल की जा रही है। प्रशासन मनरेगा जैसी योजना को मजबूत कर रही है, वहीं अन्य योजनाओं से भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल किया जा रहा है। पलामू जिला प्रशासन ने पलायन को रोकने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई इलाकों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकान बनाने का निर्णय लिया है। कॉम्प्लेक्स और दुकान पलामू जिला परिषद के माध्यम से बनाए जाने हैं। राज्य के सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। जगन्नाथ महतो पंचतत्व में विलीन। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास बोकारो के भंडारीडीह में किया गया। उनकी अंतिम संस्कार में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई विधायक और मंत्री शामिल रहे। चेन्नई से सुबह लगभग 7:30 बजे जगन्नाथ महतो का शव रांची पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कंधे पर रखकर शव वाहन तक लेकर आए। इसके बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए सीधे विधानसभा ले जाया गया, जहां विधायक सभी मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा के बाद जेएमएम कार्यालय में रखा गया। डुमरी विधानसभा के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का शव बोकारो के भंडारीडीह पहुंचा। यहां अंत्येष्टि राज्य के सम्मान के साथ किया गया। शिक्षा मंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल हुए झारखंड कांग्रेस प्रभारी। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। शुक्रवार को झारखंड कांग्रेस प्रभारी पांडे महतो ने दिवंगत जगन्नाथ महतो के पुत्र और अन्य परिजनों से मिलकर उन्हें इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया और संवेदना व्यक्त की। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, विधायक कुमार जयमंगल सिंह, उमा शंकर अकेला, रामचंद्र सिंह, पूर्व मंत्री केशव महतो, कमलेश, सोशल मीडिया के इंचार्ज गजेंद्र सिंह मौजूद थे। झारखंड हाईकोर्ट का दाऊ यादव की याचिका पर ईडी को नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले से जुड़े पंकज मिश्रा के सहयोगी राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। दाऊ यादव एवं अन्य के खिलाफ ईडी ने ECIR 4/2022 के तहत मामला दर्ज किया है। दाऊ यादव ने ईडी की गिरफ्तारी और कुर्की वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी कोर्ट ने 30 अप्रैल को दाऊ यादव और उनके भाई सुनील यादव की संपत्ति कुर्क करने के लिए वारंटी जारी किया है। दाऊ यादव पहली बार 18 जुलाई 2022 को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर हुआ था। झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले 332 अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर होगी नियुक्ति। JSSC ने की अनुशंसा। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले 332 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हाई स्कूलों में शिक्षक पद पर होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जाँच के बाद इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को की, जिसके बाद विभाग के सचिव के रवि कुमार ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर 15 अप्रैल तक अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया है। झारखंड में बनेगी इंटरनेशनल स्तर की 6 सड़कें। होली टूरिस्ट कॉरिडोर से जुड़ेंगे पारसनाथ, रजरप्पा और देवघर। औद्योगिक और पर्यटन विकास की गति तेज करने के लिए झारखंड में इंटरनेशनल स्तर की 6 सड़कें बनेगी। पारसनाथ, रजरप्पा और देवघर होली टूरिस्ट कॉरिडोर से जुड़ेंगे। इसकी सैद्धांतिक सहमति सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में दे दी थी। सरकार अब इसके लिए DPR तैयार करने का काम शुरू करने जा रही है। फिर इसे केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। केंद्र की मंजूरी मिलते ही इन सड़कों का निर्माण कार्य इसी साल से शुरू हो जाएगा। यह केंद्र और राज्य संपोषित स्कीम होगी। चोरी करने गए युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। रिम्स में इलाज के दौरान युवक की मौत। पुलिस ने आरोपी 3 ग्रामीणों को किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां चानो थाना क्षेत्र के पतरातू महुआ टोली गांव में शुक्रवार अहले सुबह चोरी करने पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आरोपी व्यक्ति को इलाज के लिए रिम्स भेजा। रिम्स में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 3 ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि चानो थाना क्षेत्र के पतरातू महुआ टोली गाँव में शुक्रवार को अहले सुबह चोरी करने पहुंचे एक शख्स को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए रिम्स भेजा, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने हाथ से उखाड़ दी सड़क, वीडियो वायरल। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के साबड़ा पंचायत में सड़क बन रही थी। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इन आरोपों के साथ साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पूरी की पूरी सड़क ग्रामीण हाथ से उखाड़कर दिखा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही 5.5 किलोमीटर की सड़क कमजोर है। सड़क सबड़ा मोड़ से लेकर असन बनी तिरंगा मोड़ तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का विरोध और तेज हो गया है। झारखंड में 630 पदों पर भर्ती, जाने योग्यता, चयन और आवेदन प्रक्रिया।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए लैब असिस्टेंट के 630 पदों पर भर्ती की जाएगी। लैब असिस्टेंट फिजिक्स, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी 3 पदों पर 230 वैकेंसी है। आवेदन की आखिरी तारीख 4 मई है। आयु सीमा की बात करें तो लैब असिस्टेंट के पद पर नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए युवाओं की उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के युवाओं को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कुर्मी आंदोलन का तीसरा दिन, ट्रेन के परिचालन पर दिखा असर। 59 ट्रेन रद्द, कई रास्ते बदले गए, तेज हो रहा है आंदोलन। कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन में रेलवे के रास्ते को जाम कर दिया गया है। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है। झारखंड पहुंचने वाले हावड़ा मुंबई और हावड़ा नई दिल्ली रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित है। आंदोलन से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें काफी लेट चल रही है। झारखंड में 2 माह में तैयार होगा मॉडल जेल मैनुअल, जानिए क्यों है जरूरी। झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल 2 माह में तैयार हो जाएगा। राज्य की गृह सचिव वंदना डाडेल ने गुरुवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर यह जानकारी दी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान गृह सचिव ने कहा कि मॉडल रूल पर तेजी से काम हो रहा है और 2 माह में इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद अधिवक्ता राजीव रंजन ने भी 2 माह में मॉडल जेल मैनुअल की तैयारी कर लिए जाने की ओवरटेकिंग दी। बता दें कि वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी राज्यों को जेलों में सुधार निर्देश दिया गया था। उसी आदेश के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई कर रहा है।